हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस टीचिंग हब। एएस टीचिंग हब पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि वर्तमान में कौन क्या है से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स का ये महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के विषय में। याद रखिएगा, पहले हम राष्ट्रपति के विषय में बात कर लेते हैं, जो कि भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगर पहली महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तब आप बताएंगे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति की बात करें तो ये 64 वर्ष की आयु में ही इन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। तो ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी बनी हैं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करता हूं तो याद रखिएगा, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सीपी राधाकृष्णन तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 31 में मिलता है। और सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब 15वें राष्ट्रपति यानी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वो है सीपी राधाकृष्णन। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। तो याद रखिएगा, अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यह भारत के 15वें क्रम के मंत्री हैं। अगर पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है। वहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको याद रखना है, यानी इतने डेटा भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। वहीं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए कि भारत के में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। अगर वहीं भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो थे हरिलाल जे कानिया। कौन थे भाई? हरिलाल जे कानिया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यह भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं ये भारत के 53वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। जबकि हीरालाल जे कानिया की अगर मैं बात करूं तो ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। जबकि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। तो ये भी सारे पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इतना डेटा आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं महान्यायवादी की। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटमणि है। कौन है भाई? आर वेंकटमणि। और यह 16वें क्रम के अटॉर्नी जनरल हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। और ये किस क्रम के हैं भाई? तो 16वें क्रम के हैं। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इनका उल्लेख किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 76 के अंदर भारत में एक महान्यायवादी होगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 76 में। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील व मुख्य कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सॉलिसिटर जनरल की। तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वह है तुषार मेहता। कौन है भाई? भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। और देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है भाई? तो सॉलिसिटर जनरल होता है। यह एक वैधानिक पद है। सी के दफ्तरी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो वह रहा है तुषार मेहता जी का। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी सॉलिसिटर जनरल के पद पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन रहा है? तो वो रहे हैं सी के दफ्तरी। जबकि दूसरे नंबर पे कौन है? तो इस समय वर्तमान में है तुषार मेहता। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं 18वीं लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं ओम बिरला। कौन है भाई? ओम बिरला। अगर बात करें तो लोकसभा का गठन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 81 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का उल्लेख मिलता है।
पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे भाई? गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो अधिकतम 545 है। वर्तमान में कितनी भाई? 545। और होती कितनी भाई? तो 550। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब लोकसभा के महासचिव की बात करें तो लोकसभा के महासचिव वर्तमान में है उत्पल कुमार सिंह। कौन है भाई? उत्पल कुमार सिंह। अब बात आती है लोकसभा के गठन की। तो गठन की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन किया गया था। धन विधेयक में केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और कितने होते भाई? तो लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 545 हो सकते हैं अधिकतम, और वर्तमान में कितनी है? तो 543 है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। याद रखिएगा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? तो ज्ञानेश कुमार है। आपको पता है काफी चर्चे में चुनाव आयोग रहा है, तो यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ज्ञानेश कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर बात आती है मुख्य चुनाव की, यानी बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो कौन है? ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? तो होती है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो सुकुमार सेन थे। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति हैं, और 15वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। अगर मैं बात करूं कि इस पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? तो अनुच्छेद 148 में। यह एक संवैधानिक पद है। इसे सार्वजनिक कोष का संरक्षक भी कहा जाता है, यानी नियंत्रक को महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक कोष का संरक्षक भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। याद रखिएगा अगर मैं बात करूं मुख्य चुनाव आयुक्त की तो कौन है भाई? तो राजकुमार गोयल। याद रखिएगा कौन है भाई? राजकुमार गोयल। यह एक संवैधानिक एवं अर्धन्यायिक संस्था है, ठीक है। इसके गठन की बात करें तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दौरान इसका गठन हुआ था। प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें तो याद रखिएगा वो है वजाहत हबीबुल्ला। कौन है भाई? वजाहत हबीबुल्ला थे प्रथम सूचना आयुक्त, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो राजकुमार गोयल है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। गलती से मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त कह दिया था, बल्कि ये मुख्य सूचना आयुक्त है ना। तो मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में राजकुमार गोयल है, और यह एक वैधानिक और अर्धन्यायिक संस्था है। इसके गठन की बात किया जाए तो एनसीएफ 2005 के आधार पर इसका गठन हुआ था, ठीक है। प्रथम सूचना आयुक्त की बात किया जाए तो वजाहत हबीबुल्ला थे, ये भी आपको याद रखना पड़ा है। अब बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी की। वर्तमान में कौन है भाई? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगर बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, तो इसका गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। संथानम समिति के सिफारिश पे गठन किया गया था। अगर प्रथम सीबीसी की बात करें यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो वो थे श्री नित्तूर श्रीनिवास राव। क्या होते भाई? श्री नित्तूर श्रीनिवास राव थे प्रथम सीबीसी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो मैं करा चुका हूं। अब डबल पेज ट्रिपल हो गया है। अब बात कर लेते हैं वायुसेना अध्यक्ष की। तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है भाई? तो वो है अमरप्रीत सिंह। कौन है भाई? अमरप्रीत सिंह है। ये 28वें क्रम के वायुसेना अध्यक्ष है। प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है आदर्श वाक्य। याद रखिएगा जो बीपीएससी का एग्जाम होता है ना, बीपीएससी में बार बार आदर्श वाक्य पूछता है। तो एक बार पूछा हुआ था प्रश्न, तो आदर्श वाक्य अगर मैं बात करूं वायुसेना का तो क्या है? नभः स्पृशम दीप्तम। क्या भाई? नभः स्पृशम दीप्तम इसका आदर्श वाक्य है। अगर मैं वायुसेना के मुख्यालय की बात करूं तो कहां भाई? तो नई दिल्ली के अंदर वायुसेना का मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वायुसेना का मुख्यालय। वहीं नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यह है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये 26वें क्रम के नौसेना अध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और आदर्श वाक्य की बात करें नौसेना की तो याद रखिएगा सम नो वरुण। क्या है भाई? सम नो वरुण जो है ये आदर्श वाक्य है। मुख्यालय की बात किया जाए तो नौसेना का भी मुख्यालय कहाँ है भी? तो नई दिल्ली के अंदर है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।
वहीं वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष की बात किया जाए तो वो है उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें क्रम के थल सेनाध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और थल सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा परमो धर्म। देखिए आदर्श वाक्य याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। मुख्यालय की बात करें तो थल सेनाध्यक्ष का भी मुख्यालय कहाँ है भाई? थल सेना का भी मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी वर्तमान में सीडीएस कौन बना है, तो वो बने हैं अनिल चौहान। कौन बना है भाई? अनिल चौहान बने हैं। इस पद का सृजन कब हुआ था, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन हुआ था 31 दिसंबर 2019 को। और पहली बार याद रखिएगा भारत के पहले सीडीएस बनाए गए थे, वो बनाए गए थे बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरे क्रम के सीडीएस कौन बने भाई, तो वो बने हैं अनिल चौहान, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस का कार्य है तीनों सेनाओं में समन्वय को स्थापित करना, तो ये भी सारे पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो है अजीत डोभाल जी। कौन है भाई? अजीत डोभाल जी हैं और ये 5वें क्रम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के गठन की बात करें तो 1998 में इस पद का गठन हुआ था। इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में 3 लोग हैं, अनीश दयाल सिंह, टीवी रविचंद्रन और पवन कुमार कपूर, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का सहायक सलाहकार होता है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये भी आपको याद रखना है। सीबीआई के प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में प्रवीण सूद जो है सीबीआई के प्रमुख हैं। स्थापना 1963 में होता है सीबीआई की और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यह एक वैधानिक संस्था है। संतानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई के भी गठन किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि सीबीआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो संतानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था, तो 1963 में। अब बात कर लेते हैं एनआईए के प्रमुख की। तो वर्तमान में एनआईए के प्रमुख है सदानंद बसंत दांते। स्थापना होती है एनआईए की 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया और यह भी एक प्रकार की वैधानिक संस्था है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कैबिनेट सचिव की। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन। याद रखिएगा टीवी सोमनाथन जो है वर्तमान में सचिव हैं। इसकी नियुक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और मुख्यालय कहाँ है भाई, नई दिल्ली के अंदर है और इनका कार्य है सभी मंत्रालय के अंदर समन्वय स्थापित करना, कैबिनेट सचिव का कार्य होता है। तो कैबिनेट सचिव है कौन, तो वो है टीवी सोमनाथन, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है वर्तमान में, तो पीके मिश्रा जी हैं। पीके मिश्रा जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं वर्तमान में। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और सह प्रधान सचिव वर्तमान में है शक्तिकांत दास, जो कि याद रखिएगा ये पूर्व में आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिस्री जो है वर्तमान में विदेश सचिव हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि विदेश सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें मुख्यालय की, तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसका कार्य है विदेश नीति से संबंधित कार्यों को संभालना। वर्तमान में गृह सचिव की बात करें तो गृह सचिव याद रखिएगा गोविंद मोहन है। कौन है भाई, गोविंद मोहन वर्तमान में गृह सचिव हैं और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है गृह सचिव का और इनका कार्य है आंतरिक सुरक्षा और गृह प्रशासन को संभालना। तो ये भी सारे पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं रक्षा सचिव की। याद रखिएगा अगर मैं रक्षा सचिव की बात करूं तो वर्तमान में रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। कौन है, राजेश कुमार सिंह जो है वर्तमान में रक्षा सचिव हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी रक्षा सचिव की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। रक्षा सचिव का अगर बात करें, रक्षा का सचिव का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो ये है नई दिल्ली के अंदर और रक्षा विभागों का प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना इनका मुख्य कार्य है। वित्त सचिव की बात करें तो वर्तमान में वित्त सचिव हैं अजय सेठ। प्रधानमंत्री द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनका कार्य है वित्त मंत्रालय के सभी विभागों का समन्वय एवं संचालन करना। ठीक है। अगला भाई यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय कुमार। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष अजय कुमार है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया और यूपीएससी का जो है हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में वर्णन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। अगर विधि आयोग की बात करें तो स्थापना होती है 1955 में। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और यह भी एक संवैधानिक संस्था है।
तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं एनडीआरएफ के महानिदेशक की। तो वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। कौन है भाई? पीयूष आनंद जो है वो एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। अगर एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की स्थापना होती है 2006 में, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और इसका मुख्य यानी मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तो आपदा सेवा सदैव इसका मुख्य कार्य। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स। क्या भाई? नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स। ये भी आपको याद रखना है। असम राइफल के महानिदेशक की बात करें तो वो हैं विकास लखेड़ा। याद रखिएगा, विकास लखेड़ा जो है असम राइफल के महानिदेशक हैं। बात आई है असम राइफल्स की, तो इसकी स्थापना होती है 1935 में। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर बनाया गया है। और इसका मोटो आपको याद रखना है। मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। क्या है भाई? सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इसका मोटो है। आईटीबीपी के महानिदेशक की बात करें तो इसके वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार इसके निदेशक हैं। अगर मैं आईटीबीपी की बात करूं तो आईटीबीपी की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और इसका मोटो याद रखना है। आदर्श वाक्य क्या है भाई? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। याद रखिएगा, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा इसका आदर्श वाक्य। ठीक है, याद रखिएगा। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के महानिदेशक की। तो याद रखिएगा प्रवीण रंजन जो है, प्रवीण रंजन सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। बात आई है सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ की स्थापना होती है 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया है। और इसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा और संरक्षण। याद रखिएगा, सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा और संरक्षण। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का। ईडी के निदेशक वर्तमान में राहुल नवीन है। और बात करते हैं स्थापना ईडी की कब होती है? तो 1 मई 1956 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया। इसका कार्य है पीएमएलए और एफईएमए के उल्लंघन मामलों में कार्रवाई करना। ठीक है, आगे बात करते हैं बीएसएफ के महानिदेशक की। तो वर्तमान में प्रवीण कुमार बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ की बात आई है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया है। मोटो की बात करें तो कर्तव्य मृत्यु तक इसका मोटो है। ये भी आपको याद रखना है। सीआरपीएफ के महानिदेशक की बात करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। स्थापना सीआरपीएफ की होती है 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो आपको याद रखना है। मोटो है सेवा और निष्ठा, इसका मोटो है। तो मोटो से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मोटो से भी प्रश्न हमेशा बनते हैं। एनएसजी के महानिदेशक की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, तो वर्तमान में बिघ्रू, याद रखिएगा ब्रिघु श्रीनिवासन है। स्थापना होती है एनएसजी की 16 अक्टूबर 1984 को। मुख्यालय नई दिल्ली के बनाया गया है। और इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य हमेशा याद रखना पड़ेगा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। क्या भाई? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका आदर्श वाक्य है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की। याद रखिएगा, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे आया है। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीति आयोग का अध्यक्ष बने हैं। आपको पता है कि जब से नीति आयोग अस्तित्व में आया है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके अध्यक्ष हैं। यानी कह सकते हैं कि चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, उसके अध्यक्ष किसको माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया है। और प्रथम अध्यक्ष कौन है भाई? तो वो है, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी। आपको कमेंट करके बताना है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का क्या नाम है, ये भी आपको याद रखना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष का क्या नाम है। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो ये भी आपको बताना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो वह है सुमन कुमार बेरी। कौन है भाई? सुमन कुमार बेरी हैं। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया था। और प्रधानमंत्री द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है, याद रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की। वही नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो वर्तमान में सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, यानी IAS अधिकारी होते हैं जो नीति आयोग के सीईओ बनते हैं। इनकी भी नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वहीं अगर SSC के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में एस गोपाल कृष्णन जो हैं SSC के अध्यक्ष हैं। SSC की स्थापना होती है 4 नवंबर 1975 को। याद रखिएगा कब होती है भाई? तो 4 नवंबर 1975 को SSC की स्थापना होती है। और मुख्यालय किसको बनाया गया? तो नई दिल्ली को मुख्यालय बनाया गया SSC का।
अब बात कर लेते हैं लोकपाल अध्यक्ष। याद रखिएगा वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो अजय माणिकराव खानविलकर। याद रखिएगा अजय माणिकराव खानविलकर जो हैं वो लोकपाल अध्यक्ष हैं। स्थापना की बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की स्थापना किया गया था। लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और प्रथम लोकपाल की बात करें तो वो थे पिनाकी चंद्र घोष। याद रखिएगा प्रथम लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में कौन है भाई, तो अरविंद पनगड़िया है। याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया से एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे भाई, तो वो थे अरविंद पनगड़िया। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, सॉरी उपाध्यक्ष थे। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन को बताया गया है। वित्त आयोग का कार्य आपको पता है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के बारे में सलाह देना है और वित्त का बंटवारा करना है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये भी आपको याद रखना है। UIDAI के सीईओ की बात करें, UIDAI की बात करें तो आपको पता है कि आधार कार्ड जो है वो UIDAI के द्वारा बनाया जाता है। वर्तमान में इनके सीईओ हैं भुवनेश कुमार। UIDAI की स्थापना याद रखिएगा 28 जनवरी 2009 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया था। UIDAI अधिनियम 2016 के तहत संवैधानिक का दर्जा इसे प्रदान किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं CBDT के अध्यक्ष कौन है, तो रवि अग्रवाल हैं। CBDT का जो स्थापना हुआ था वो 1 जनवरी 1964 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया। और CBIC के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं विवेक चतुर्वेदी, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं NGT के अध्यक्ष यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो लोकेश्वर सिंह पंटा। याद रखिएगा लोकेश्वर सिंह पंटा जो थे वो NGT के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कुमार पांडे हैं। स्थापना होती है सेबी की 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय मुंबई को बनाया गया है। 30 जनवरी 1992 से संवैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया सेबी को, ठीक है। PTI इंडिया के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में महेंद्र मोहन गुप्ता हैं। PTI की स्थापना होती है 27 अगस्त 1947 को। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया। भारतीय समाचार पत्रों के सहयोग से PTI की स्थापना किया गया था। RPF के महानिदेशक की बात करें तो सोनाली मिश्रा जो हैं RPF के महानिदेशक हैं। RPF की बात आई है तो RPF की स्थापना होती है 2 जुलाई 1957 को। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया है। और पहली महिला महानिदेशक बनी है RPF की, तो याद रखिएगा कौन, सोनाली मिश्रा। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी जब आपके सामने पहले प्रश्न में आ जाता है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है वो कौन है, सोनाली मिश्रा है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की। तो किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर मैं इस आयोग की स्थापना की बात करूं तो 2004 में स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया। और संवैधानिक स्थिति है 338, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में B रामा सुब्रमण्यम है। स्थापना 1993 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया। यह भी एक संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अंतर सिंह आर्या। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो स्थापना इसकी होती है 2004 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। और संवैधानिक स्थिति की बात करें तो इसके अनुच्छेद 338A में, याद रखिएगा अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो है पद के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में विनीत जोशी हैं। अब बात करें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1953 में। वैधानिक दर्जा इसको 1956 में प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह एक वैधानिक संस्था है। और वैधानिक दर्जा कब दिया जाता है, तो दिया जाता है 1956 में।
इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन। इसरो की बात आई है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु को बनाया गया है। और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, ये 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक की बात करें तो वह है विवेक भसीन। अगर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1954 को। संस्थापक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है और मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर ए राजराजन जो हैं वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक हैं। स्थापना 1963 को होती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक माने जाते हैं और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के गवर्नर की। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें क्रम के हैं। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है भाई, तो वो लिया है शक्तिकांत दास का। स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। मुख्यालय आरबीआई का कहाँ है भाई, तो मुंबई के अंदर है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अध्यक्ष वर्तमान में निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी की स्थापना की बात करें तो 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक की बात किया जाए तो वर्तमान में रॉबर्ट जे रबी जो हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 2000 को होती है, सन 2000 को, और मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया जाता है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में है राहुल सिंह। स्थापना होती है 1921 में और मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और एक करंट अफेयर्स का टॉपिक था। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन